ताजा हाओ फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आज हम शुरू करने जा रहे हैं छठा लेसन। तो उम्मीद है आप लोगों ने पिछले 5 लेसन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये टाइटल देखिए, टाइटल है वो हुई शुओ हान्यू, वो हुई शुओ हान्यू, मैं चाइनीज जुबान बोल सकता हूँ। तो नीचे दिए गए अल्फाज को तस्वीरों से मैच करना है। सबसे पहला है मामा, मामा, इसका जवाब है एफ। आगे हंज, हंज, करैक्टर, चाइनीज करैक्टर, इसका जवाब है ए। आगे चोंगको साई, चोंगको साई, चाइनीज डिश, इसका जवाब है बी। शुओ हान्यू, शुओ हान्यू, चाइनीज जुबान बोलना, इसका जवाब है सी। शिए हंज, शिए हंज, करैक्टर लिखना, इसका जवाब है डी। जुओ चोंगको साई, जुओ चोंगको साई, चाइनीज डिश, ये चाइनीज सब्जी बनाना, इसका जवाब है ई। जी आगे देखिए पैराग्राफ। इन द स्कूल, एक स्टूडेंट दूसरे से पूछ रहा है या टीचर बच्चों से पूछ रहा है, नी हुई शुओ हान्यू मा, क्या तुम चाइनीज जुबान बोल लेते हो, चाइनीज जुबान बोल सकते हो। वो हुई शुओ हान्यू, वो हुई शुओ हान्यू, मैं चाइनीज जुबान बोल सकता हूँ। नी मामा हुई शुओ हान्यू मा, नी मामा हुई शुओ हान्यू मा, तुम्हारी मामा चाइनीज जुबान बोल लेती हैं, बोल सकती हैं। था पू हुई शुओ, था पू हुई शुओ, वो नहीं बोल सकती, उनको नहीं आती। न्यू वर्ड्स, हुई सकना, कैन, शुओ बोलना, मामा, मामा अम्मी। अगला पैराग्राफ। इन द किचन, ये लड़का लड़की से चाइनीज डिश के हवाले से बात कर रहा है। चोंगको चाय हाओ चिर मा, क्या चाइनीज डिश मजेदार है। तो वो लड़की कहती है चोंगको चाय हन हाओ चिर, चोंगको चाय हन हाओ चिर, चाइनीज डिश बहुत मजेदार है। नी हुई ज़ो चोंगको चाय मा, नी हुई ज़ो चोंगको चाय मा, क्या तुम चाइनीज डिश बना सकते हो। वो पू हुई ज़ो, वो पू हुई ज़ो, मैं नहीं बना सकता, मुझे नहीं बनानी आती। न्यू वर्ड, चाय डिश, खान ज्यादा, हाओ चिर मजेदार, ज़ो बनाना। जी अगला पैराग्राफ देखिए। तस्वीर में देखिए लड़की लड़के से कुछ पूछ रही है, तो वो क्या सवाल कर रहे हैं तो देखते हैं। नी हुई शिए हान्ज मा, नी हुई शिए हान्ज मा, क्या तुम्हें करैक्टर लिखने आते हैं, क्या तुम करैक्टर लिख सकते हो। तो लड़का कहता है वो हुई शिए, वो हुई शिए, मैं करैक्टर लिख सकता हूँ, मुझे लिखने आते हैं। तो लड़की कहती है चगज जम्मा शिए, चगज जम्मा शिए, ये वाला लफ्ज कैसे लिखेंगे, ये वाला करैक्टर कैसे लिखेंगे। लड़का कहता है तो ये पूछिए, तो ये पूछिए, माफ कीजिएगा, चगज वो हुई तू, चगज वो हुई तू, ये वाला करैक्टर मैं पढ़ सकता हूँ। वो हुई शिए, वो हुई शिए, लिख नहीं सकता। ये वाला करैक्टर मुझे पढ़ना तो आता है, लिखना नहीं आता। न्यू वर्ड्स, शिए लिखना, हान्ज चाइनीज करैक्टर, जो चाइनीज लफ्ज होता है उसको कहते हैं हान्ज। ज, सिर्फ ज कोई भी लफ्ज को कहते हैं। जम्मा कैसे, तू पढ़ना। ये दोस्तों हमारा लेसन
मुकम्मल हो गया। आगे आगे ग्रामर। तो आगे इन्होंने लफ्ज़ दिया है, कैरेक्टर में लिखा हुआ है हुई, सकना, इंग्लिश में जिसको कैन कहते हैं, आई कैन, तो चाइनीज़ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हुई, सकना। तो इसकी मिसालें देखिए, वो हुई शिए हंज़, मैं करैक्टर लिख सकता हूँ। तो इस तरह की आप कोई भी मिसाल बना सकते हैं कि मैं करैक्टर लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ वगैरह कुछ भी, तो वहाँ आप हुई इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नफ़ी नेगेटिव बनाना है तो इस हुई से पहले पू लगाएंगे, वो पू हुई शिए हंज़, मैं करैक्टर नहीं लिख सकता। दोस्तों यहाँ पे दो लफ्ज़ पू और खान, इनका इस्तेमाल बताया कि ये किसी चीज़ की डिग्री को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो हन हाओ, मैं बहुत अच्छा हूँ, या वो पू हाओ। दूसरी मिसाल है, वो मामा दा हान यू पू हाओ, मेरी मामा की जो चाइनीज़ है वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ ये डिग्री बता रहे हैं, हन और पू। आगे है जम्मा, क्वेश्चन वर्ड है, कैसे। तो मिसाल देखिए, जगह हंज जम्मा तू, ये वाला करैक्टर कैसे लिखेंगे। तो किसी भी सवाल के अंदर आप किसी चीज़ की कैफियत पूछने के लिए ये जम्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे दोस्तों ये वाली मिसालें, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपने लेसन की मदद से खुद हल करने हैं सारे, और आगे खाली जगह फिल भी करनी है। लेकिन शर्त यह है आप पहले लेसन की अच्छी तरह से मशक करें, उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, तब आप इनको आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं ये टून्स की मशक कराई गई है कि पहली टून के साथ पहली भी आ जाती है, दूसरी भी आ जाती है, तीसरी भी और चौथी भी। आप इनकी अच्छी तरह से पढ़ के मशक कर लीजिए। आगे आ गए करैक्टर। हम जानते हैं कि अभी हम करैक्टर नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। जो बात समझ ना आई हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करें लेसन को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, रीडिंग इसकी बहुत ज़्यादा करें। ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो इससे आपको बोलना भी आएगा और सबक समझ भी आ जाएगा। तो दोस्तों आप मिलेंगे अगले लेसन के अंदर, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।